नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालिज की और एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक की हार्मफुल इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के तरफ एडिक्टेड हो चुके हो तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो ड्रिंक अवेलेबल है मार्केट में उससे सबसे खतरनाक ड्रिंक में से एक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना हार्मफुल इफेक्ट किसी एक ड्रिंक में नहीं मौजूद है। तो पहली दफ़ा जो पहला साइड इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक में कह सकता हूँ वो होता है डायबिटीज़ के रिस्क। आपकी डायबिटीज़ के रिस्क को ये बहुत ज़्यादा फोल्ड तक बढ़ा देता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है और कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो तो आपको 100% चांस है डायबिटीज़ होगा। ये बात आप लिख लो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में इतना शुगर होता है, इतना मात्रा में चीनी होता है कि एक ग्लास की कोल्ड ड्रिंक अगर लो तो उसमें ऑलमोस्ट जो चीनी हम दाने चीनी खाते हैं उसमें हाफ से ज़्यादा ग्लास तक तो चीनी ही रहेगा। इतना स्वीटनर उसमें एडेड होता है। अब चीनी को देकर तो स्वीटनर नहीं यूज़ किया जाता है, वहाँ पर कॉर्न स्टार्च सिरप को यूज़ किया जाता है, वो अलग चीज़ होता है। मगर फिर भी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में पीने पे बहुत डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाएगा, और ये चीज़ आप लिख लो। इसके कारण कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना, क्योंकि डायबिटीज़ एक बार हो गया तो एक ऐसा डिजीज़ है, माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसको रेगुलेट करने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ओबेसिटी। कोल्ड ड्रिंक में इतना चीनी है, इतना शुगर है कि इसका कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है। इतना कैलोरी इंटेक है कि इससे ओबेसिटी बिल्कुल बढ़ेगा। अगर कोई इंसान पानी कम दिन में कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहा है तो देख लेना कि विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स वो 10-12 किलो तक वज़न भी बढ़ा सकता है। इतना डेंजरस होता है कोल्ड ड्रिंक। और पर्टिकुलरली अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहा तो कोल्ड ड्रिंक आपको बहुत ही ज़्यादा फैट बना देगा। तीसरी साइड इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इज डैमेजिंग द टीथ। ये दांतों को डैमेज करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, इसमें रहता है चीनी, जो दांत के लिए हानिकारक है। उसमें और क्या रहता है, ये कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होता है थोड़ा बहुत, तो वो भी दांत के लिए अच्छा नहीं होता। आप जानते हो कि अगर आप एक दांत कोल्ड ड्रिंक में ऐसे किसी की दांत जो पड़ने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक पर अगर रख दो 2-3 दिन के लिए, उसके बाद चेक करना, वो रबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इतना डैमेजिंग होता है कोल्ड ड्रिंक का इफेक्ट आपकी दांत में। और कैविटी भी ये करने में मदद करता है, क्योंकि आप एक ज़्यादा मात्रा में स्वीट चीनी होता है तो उसको आप ठीक से वॉश नहीं करोगे तो कैविटी भी बन सकता है। फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक वो होता है किडनी डैमेज। क्योंकि देखो कोल्ड ड्रिंक एसिडिक ड्रिंक होता है, उसमें एसिडिक कंटेंट होता है, तो कोई भी एसिडिक कंटेंट अगर बॉडी में ज़्यादा हो तो उसको फिल्टर कौन करेगा, किडनी करेगा। अब फिल्ट्रेशन किडनी में होगा तो किडनी में ज़्यादा प्रेशर यूटिलाइज करेगा। किडनी क्या करने की कोशिश करेगा, उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा। और ये जो कोल्ड ड्रिंक उसमें कैफीन भी होता है ना। तो कैफीन एक डायूरेटिक एजेंट है, और डायूरेटिक एजेंट कौन से एजेंट को कहा जाता है, जो ऐसे कुछ केमिकल्स जो बॉडी में पानी को बाहर निकाल देता है, मतलब बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। तो कैफीन डायूरेटिक है। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होता है, हर किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं मगर मैक्सिमम में ही कैफीन होता है, क्योंकि वो एडिक्टिव है, इसी के कारण आप ज़्यादा पीते हो, है ना। तो वो कैफीन बॉडी में ज़्यादा है, डायूरेटिक है, एसिडिक ड्रिंक है, तो बहुत प्रेशर आ रहा है कहाँ पे, किडनी पे। और किडनी क्या कर रहा है, किडनी को ज़्यादा पानी चाहिए बॉडी में रिटेन करने के लिए, मगर किडनी वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि किडनी को वो पानी रिटेन करने के लिए जो हार्मोन बॉडी रिलीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को काम को इंटरफेयर कौन कर रहा है, यहाँ पे कैफीन। तो उसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पानी होल्ड नहीं कर पा रहा है, पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसके कारण किडनी डैमेज हो रहा है। और पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कुछ जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो पर्टिकुलर लोग कहेंगे कि चलो डाइट कोक पी लेते हैं, डाइट कोक में तो शुगर नहीं। अब शुगर मतलब उस फॉर्म में शुगर नहीं है, मगर अदर कुछ चीज़ें हैं जो कि डाइट कोक को और भी एसिडिक बना देता है। नॉर्मल कोक से भी डाइट कोक एसिडिक होता है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक से भी डाइट कोक एसिडिक होता है। तो वो डाइट जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो एसिडिक होता है, तो वो एसिडिक कंटेंट के कारण किडनी में स्टोन भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद में रखना। और एक चीज़ होता है डिहाइड्रेशन, जिन्हें मैं आपको बताया कि डिहाइड्रेशन तो बहुत कॉमन है, क्योंकि ये डायूरेटिक एजेंट है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है। कैफीन के अलावा अगर कोई कोल्ड ड्रिंक आता है जो कि बहुत रेयर,
उसमें शायद खाने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। मगर ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक लेना, लोग को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, दिखाया जाता है कि फ्रेश होने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पियो, फ्रेश लगेगा, ऐसा लगेगा आप धूप में जा रहे हो, आपको पानी की बहुत ज़रूरत है, आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा। एक्चुअली इट्स अ स्यूडो बिलीव, ये बिलीव सही नहीं है, इट्स अ मिथ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कैफीन है और कैफीन डिहाइड्रेट करता है भाई बॉडी को। तो कभी भी कहीं पे भी अगर कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। दैट्स अ फेक अकम्पलिशमेंट, उसमें सही अकम्पलिशमेंट नहीं मिलेगा। आपको पानी ही लेना है, खुद को डिहाइड्रेट करना है तो पानी के विकल्प नहीं है भाई। दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड लाइफ। आपको पानी पीना है, ना तो कोल्ड ड्रिंक पीना है। और एक चीज़, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में लेने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में आता है कॉर्न स्टार्च शुगर सिरप, और कॉर्न की जो शुगर सिरप होता है वो ज़्यादा मात्रा में बॉडी में अगर आ गया तो वो एक लिवर में वो जो कॉर्न की रिच शुगर है वो बाकी जगह पे यूटिलाइज नहीं होता, तो लिवर में लोड बढ़ जाता है उसको यूटिलाइज करने के, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको यूटिलाइजेशन के लिए। तो लिवर ज़्यादा काम करता है, उसके साथ डिपॉजिट्स ऑफ फैट इन द लिवर ज़्यादा होता है, तो फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांस बढ़ता है। आप देखेंगे कि आज के ज़माने में बहुत से लोगों में फैटी लिवर डिजीज़ है। ये अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं है, इनमें से तो बहुत सारे लोग अल्कोहल टच भी नहीं करते हैं फिर भी उनमें फैटी लिवर है, क्योंकि इसको कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जहाँ पे अल्कोहल बिना लेने पर भी फैटी लिवर होता है। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने पे होता है, क्योंकि अल्कोहल बहुत हाई कैलोरी है, तो उसको ब्रेक करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको स्टोर कर लेते हैं लिवर में, फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैटी लिवर होता है। यहाँ पे भी कॉर्न सिरप जो यहाँ पर शुगर सिरप होता है, ये इतना मात्रा में, अगेन इसमें भी बहुत कैलोरीज, हाई कैलोरी शुगर, तो उसको भी सिमिलरली लिवर में ही यूटिलाइज किया जाता है। इसके कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने की मात्रा और चांस बढ़ता है। वही आजकल हो रहा है, क्योंकि लोग जंक फूड खा रहे हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, राइट। एक काइंड ऑफ, मानो कि एक हैबिट हो गया कि एक बर्गर ले लिया, फ्राइज ले लिया और कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ये एक पिक्चर हो गया, इट्स लाइक फिंगर फूड, और इसी के कारण ये सारी चीज़ बढ़ रहा है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप खरीदने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप एक फ्राई और बर्गर लेंगे तो आपका जो कोल्ड ड्रिंक वो फ्री आ जाएगा कुछ 10-12 रुपए से, राइट। अलग से खरीदने जाएंगे तो 60-70 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर लोग कहेंगे चलो 10 रुपये में दे रहे हैं तो पी लेते हैं। एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग, आप मत पियो, पानी पियो, ठीक है। उसके साथ साथ है इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हार्ट की बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पर वही बात हो गया कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एसिडिक कंटेंट रहना, उसके अंदर जो कैफीन, डाययूरेटिक कंटेंट, तो बॉडी में इतना ब्लड का वॉल्यूम जो है घटता है, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा मात्रा में ये कोल्ड ड्रिंक पीने से आप तो डाययूरेटिक हो जाओगे, डिहाइड्रेट कर जाएगा, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगा, उसके वॉल्यूम को कंटिन्यू करने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट में भी एक प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ कैफीन आपको क्या करता है, ज़्यादा जगा के रखता है, तो इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी आपको हो सकता है। और ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, अगर आप देखोगे ओबेसिटी इज़ अ ग्लोबल पैंडेमिक। हम पैंडेमिक के बारे में घबरा गए थे, किस बारे में, कोविड के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से तो फैल रहा है ओबेसिटी, आपको नज़र नहीं आता, किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, लोग कुछ केयर नहीं कर रहे हैं बॉडी को लेकर। ओबेसिटी इज़ अ ग्लोबल कंसर्न, और होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है। और बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों में ना ये घर का खाना खाने पे एक एलर्जी लग रहा है कि नहीं खाएंगे, घर का खाना मतलब बुरा खाना नहीं खाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर से वो जो फिंगर फूड खा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। ये पीला कोल्ड ड्रिंक, हरा कोल्ड ड्रिंक, नीला कोल्ड ड्रिंक, काला कोल्ड ड्रिंक, हर एक प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स, उसके कारण ओबेसिटी बच्चों में बढ़ता है, और 100% प्रूवन फैक्ट है। उसके साथ आता है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का साइड इफेक्ट, प्रीमेच्योर एजिंग। जी हाँ, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, प्रीमेच्योर एजिंग होना, ये भी आप देख पाएंगे। और देख सकते हैं हम हमारे सराउंडिंग में अगर देखें तो बहुत ही कम उम्र के लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें एक चेंज ज़्यादा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 40 की उम्र में उनका 60 की उम्र लगने लगा है। तो ये से सारी चीज़ प्रीमेच्योर एजिंग, ना तो कि बाहर से, शरीर के अंदर से भी वो लोग एज्ड हो रहे हैं। बाहर की एजिंग सिर्फ नहीं है कि बाल सफ़ेद हो रहा है तो एक चीज़ होता है, मगर शरीर के अंदर से भी ऑर्गन भी वीक हो रहा है, क्योंकि वो एजिंग के साथ वो भी एजिंग होगा ना, तो ऑर्गन वीक हो रहा है, हर एक ऑर्गन, लिवर, किडनी, हार्ट,
हर एक जगह पे ये अटैक कर रहा है और ये कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आप देखें तो आपके दिल दहल जाएगा, आपको लगेगा कि यार कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दें। हर कोई इसको लेके वोकल होने के लिए ज़रूरत है। ये चीज़ याद रखना, कोल्ड ड्रिंक खाने में टेस्टी ज़रूर है मगर इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको लेना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप डाइटिंग पे हो तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल छूना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी डाइटिंग का, आपकी एक्सरसाइज का। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कलीग्स के साथ, और बताएं कमेंट सेक्शन पे कि कौन सी अच्छे वीडियोस आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे। थैंक यू, बाय।